विभाग बी, निम्न प्रश्नों के उत्तर गणना करके लिखो, प्रत्येक के 2 अंक हैं। 17वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2s² माइनस 1 प्लस 2 वर्गमूल में 2s प्लस वर्गमूल में 2 के शून्य ज्ञात करो तथा उसके शून्यकों और सगुणकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सवाल लिखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। बोले 2s² माइनस 1 प्लस 2 वर्गमूल में 2s प्लस वर्गमूल में 2 बराबर हम लोग 0 लिख देते हैं, क्योंकि सहगुणक ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं 2s², s का गुणा 1 से करते हैं तो माइनस s आ जाता है, प्लस माइनस की वजह से इसका निशान माइनस हो जाता है। इसका गुणा ऐसे करते हैं तो 2 यानी कि 2 वर्गमूल में 2 s आ जाता है, प्लस वर्गमूल में 2 बराबर 0। अब रब ने बना दी जोड़ी, 2 की जोड़ी बनाना है और उसके बाद कॉमन लेना है। तो यहाँ से s कॉमन आता है, तो ध्यान रखना आप परीक्षा में s और 5 में थोड़ा अंतर रखना है। तो 2 कॉमन s कॉमन निकला तो यहाँ पर 2s आया और s यहाँ पर था, s निकल गया, यानी s एकन s आ जाता है। यहाँ पर एक जैसा कौन है तो वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 को कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ जाता है 2 और यहाँ हो जाता है s। ओके, माइनस कॉमन लिया इसलिए इसका निशान माइनस हो जाएगा। ये 25 नहीं है, 2s है, ये लेते हैं कॉमन तो वर्गमूल 2 एकन वर्गमूल 2 1 होता है। ओके, अगर आपका ये दोनों एक जैसे दिखते हैं तो समझ लो कि आपका सवाल सही है वरना गलत है। अब हम लोग इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाता है 2s माइनस 1 और बाहर जो लिखा है s माइनस वर्गमूल में 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, और या अथवा भी लिख सकते हैं s माइनस वर्गमूल में 2 बराबर 0 लिखते हैं। अब 2s बराबर ये उधर जाता है तो हो जाता है 1 प्लस का, बराबर। अब यहाँ पर s बराबर 1/2 हो जाता है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे तो s बराबर ये उधर गया तो यहाँ पर होगा वर्गमूल में 2, प्लस का हो जाएगा, माइनस में है तो। ओके, ये हमने क्या ज्ञात किए हैं, शून्य ज्ञात किए हैं। अब शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, हमको सहसंबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या सूत्र होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब यहाँ पर अल्फ़ा कितना है तो इसको अल्फ़ा और इसको बीटा, यानी 1/2 प्लस वर्गमूल में 2। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके, हर समान करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाता है और यहाँ लिखते हैं 1 प्लस 2 का गुणा वर्गमूल 2 से करते हैं तो 2 वर्गमूल में 2, 2 दूनी 4 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है, इसके ऊपर वर्गमूल है। अगर दोनों के ऊपर वर्गमूल होता तो गुणा हो जाता है। अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं माइनस 1 प्लस 2 वर्गमूल में 2 बट्टे में 2। अब ये किसका सूत्र है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा है s² माइनस s², s का गुणांक क्या होता है, s का गुणांक। ओके, तो s का गुणांक देखोगे तो यहाँ पर ये है s का गुणांक, है ना, यही तो वही सेम टू सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये माइनस का निशान लगाया, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब ये वाला माइनस कौन सा है तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो माइनस है ये हम लोग इसको कोष्टक में लिखते हैं और ये बड़ा कोष्टक बना देते हैं तो सही रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखोगे तो ये लिखा है ना माइनस, हाँ, तो ये माइनस सूत्र के अनुसार वाला माइनस है और ये माइनस पहले से उसका है। तो s का गुणांक हुआ यहाँ पर s² का गुणांक, तो s² का गुणांक कितना होता है, 2। देखें ऊपर तो s² का गुणांक कितना है, 2 होता है। अब आगे देखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। तो गुणनफल बराबर हमारे पास 1/2
वर्गमूल में 2, यानी इसका सूत्र क्या होता है अल्फ़ा गुणा बीटा। अब एक इसका इससे गुणा करते हैं तो वर्गमूल में 2/2 हो जाता है। तो यहाँ इसका होता है अचर पद बट्टे में s² का गुणांक। अथवा वाला देखते हैं 17वां क्वेश्चन। यदि बहुपद px बराबर k की 2 घात माइनस 14x की 2 घात माइनस 2x माइनस 4 के शून्यकों का योगफल 1 हो तो k की कीमत ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर k की कीमत ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं a बराबर क्या है, तो a कहाँ पर आता है, इसको हम लोग कैसे करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर ओके x² है, उसके आगे जो भी लिखा है उसको क्या बोलते हैं a, तो a बराबर है k की 2 घात माइनस 14 ओके। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं b, तो b बराबर क्या, तो b बराबर आप देखेंगे तो यहाँ पर होता है b के सामने x के आगे b होता है तो माइनस का 2 है, और c बराबर क्या हो जाए, सिर्फ संख्या होती है उसको c बोलते हैं, तो माइनस का 4 आ जाता है। अब हम लोग लिखते हैं शून्यकों का, यहाँ पर दिया गया है शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, इसलिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योगफल तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a ओके। माइनस योगफल दिया है हमको 1, इसलिए माइनस लिखा ये, और b बराबर कितना है तो माइनस का 2 है, ये माइनस, तो हमने यहाँ पर लिखा है हम लोग b की जगह पर -2 लिखा है और a की जगह पर क्या लिखा है k² माइनस 14 ओके। ये इधर जाता है तो 1 गुणा k² माइनस 14 बराबर माइनस का 2, 1 का गुणा करेंगे तो वही की वही आता है, बराबर माइनस क्या हो जाता है प्लस का 2 हो जाता है। अब k² बराबर 2, ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। अब k² बराबर 14 और 2 कितना हो जाता है 16। अब इसका वर्गमूल करते हैं तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, तो k बराबर हमारे पास कितना आ जाता है 4। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पेपर नंबर 1 की प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप हिंदी मीडियम के वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हिंदी मीडियम के और भी चैनल आपको देखने को मिलेंगे नहीं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमको पता पड़े कि आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है। देखते हैं आगे 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 हो तो ऐसी द्विघात बहुपद प्राप्त करो या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले शून्यकों का शून्यकों का योगफल कितना है 1/4 ओके। तो योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 ओके। उसके बाद हम लोग लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल या गुणांक जो भी लिखना है, तो कितना दिया है -1 दिया है, तो इसका सूत्र क्या होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर -1। अब अपने यहाँ पर लिखते हैं बहुपद, लिखते हैं बहुपद का प्रमाणित स्वरूप क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर k बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर। आप 2 तरह से कर सकते हैं, 2-3 तरह से कर सकते हैं, पर मुझे ये अच्छा लगा, छोटा सा है और आपको ये सूत्र याद होने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। हम यहाँ लिखते हैं k और यहाँ लिखते हैं x² और यहाँ लिखते हैं कितना है 1 प्लस अल्फ़ा और बीटा कितना आया है 1/4 x प्लस ये कितना है अल्फ़ा बीटा, तो कितना है -1 है ओके। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं
के लिखते हैं और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस इसका इससे गुणा कर देते हैं तो एक्स आ जाता है बट्टे में 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाता है 1। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे जिसके बट्टे में क्या नहीं है, 4 नहीं है, बराबर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 0 0 0, यहाँ इसलिए का निशान लगा देते हैं। ओके, इसलिए के तो जिसके बट्टे में 4 नहीं है उसमें गुणा करना है 4 का, क्योंकि हर समान करने के लिए लिंक करते हैं, तो बस उसी तरह से है। यहाँ पर 4 नहीं है इसके बट्टे में तो इसके 4 का गुणा कर देते हैं, 4x की 2 घात, और x इसमें भी बट्टे में कुछ नहीं है तो इसलिए 4 का गुणा कर दिया, बट्टे में क्या आ जाता है 4 बराबर 0। अब के यहाँ पर लिखते हैं, के यहाँ लिखते हैं 4x की 2 घात x माइनस 4 बराबर 0। तो ये बहुपद हमारी ये आई है। अब ये 4 उधर जाएगा 0 के गुणा में तो 0 ही हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो 19वां सवाल है, समांतर श्रेणी 50, 56, 62 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम करते हैं a बराबर हमारे पास 50 है और d बराबर पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। और कितना, कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 100वां बोला था, सॉरी 10वां लिख दिया है। तो n बराबर कितना हो जाता है 100। ओके, यहाँ पर 100वां पद है। यहाँ पर देखेंगे an का सूत्र हमको मालूम ही है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना है, तो an हमारे को मालूम नहीं है, a 100। ओके, a बराबर 50 और यहाँ पर 100 माइनस 1 और d बराबर हमारे पास 6 है। तो 50 प्लस यहाँ हो जाता है 99 गुणा 6, 50 प्लस 6 निम 54 की 4 हासिल आई 5, 6 निम 54 और 5, 54 और 5 59 हो जाता है। अब जोड़ते हैं 0 और 4, 4 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 5 और 1 6। तो हमारे पास a 100 आया है 50। तो परीक्षा में आप ध्यान रखना है, हिंदी में आपको लिखने का है, क्योंकि हिंदी में जवाब पूछा है ना, तो इसलिए हिंदी में सबके नीचे होता, मैं लिखूं या नहीं लिखूं, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसा लिखना है। जैसे 100वां पद पूछा ना, 100वां पद क्या होगा, 644 होगा, है ना। ओके, ऐसे इस तरह से लिख देने का है। अब हम लोग 20वां सवाल देखते हैं। तो 20वां सवाल है, इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सवाल उतार लेते हैं 4 साइन, तो आगे हम लोग इसको उतारते हैं 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। ओके, उसके बाद 4 का तो हम 4 लिखे रहने देते हैं। साइन 30 की कीमत कितनी होती है, तो साइन 30 की होती है 1/2 की कितनी घात, 4 घात, प्लस कॉस 60 की कीमत कितनी होती है, 1/2 की 4 घात। ओके, उसके बाद बोर्ड में पूछा गया है 2 बार, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो 3 लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर 45 की कीमत होती है 1/वर्गमूल में 2 होती है, 1/वर्गमूल में 2 की 2 घात। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं माइनस साइन 30 की कीमत होती है 1/2 की कितनी घात लिखते हैं हम, यहाँ पर 2 घात लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर 90 है, यहाँ 90 है तो कितनी कीमत होती है 1। ओके, यहाँ 1 होगी कि 2 घात लगा देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 4 का 4, 1 की 4 घात मतलब 1 होता है, 2 की 4 घात मतलब 16 हो जाता है, 1 की 4 घात मतलब 1 और 2 की 4 घात मतलब 16। यहाँ लिखते हैं 3, 1 का वर्ग 1, वर्गमूल 2 का वर्ग, यानी वर्ग से वर्गमूल हट जाता है यानी 2 हो जाता है, और 1 का वर्ग 1 होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 हर समान है इसलिए ऐसा लिखेंगे 16, 1 + 1 यानी 1 + 1 माइनस 3 हर समान करने के लिए हमको इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 1 का 1 2 1 2। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 × 2/16 हो जाता है, माइनस 3
यहाँ माइनस का 1/2 आता है। 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। यहाँ पर -3 का गुणा इससे करते हैं, कितना हो जाता है माइनस प्लस 3/2। तो हर समान है इसलिए 2 1 + 3 बराबर कितना हो जाता है 4, 4/2 बराबर 2 दूनी 4। कितनी कीमत आती है इसकी 2 आंसर आती है। अब हम लोग देखते हैं अथवा वाला 20वां। बताओ कि sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर 55 और tan स्क्वायर 45 बराबर 0। तो हम लोग LHS करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे sin स्क्वायर 35 sin स्क्वायर 55 माइनस tan स्क्वायर 45, कितना लाना है 0 लाना है। अब sin स्क्वायर 35 है, ओके। अब sin स्क्वायर 90 में से कितना घटाऊं कि 55 आता है, तो 35 घटा सकता हूं, ओके। उसके बाद tan स्क्वायर 45 बराबर यहाँ हो जाता है sin स्क्वायर 35 प्लस ये किस में बदल जाता है cos स्क्वायर में 35 हो जाता है, और ये tan स्क्वायर 45 की कीमत होती है 1। इसका मतलब होता है sin स्क्वायर cos स्क्वायर बराबर होता है 1 सूत्र के अनुसार -1, ओके। अब 1 में से 1 घटाता हूँ तो कितना हो जाता है 0 बराबर RHS, आंसर आया। उसके बाद आप क्या कर दोगे परीक्षा में, इतना लिखने के बाद आपको सवाल उतार देना है वापस से पूरा। तो LHS बराबर RHS आपने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर दिया गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमने लिख दिया है ऐसे ही, पर ये असाइनमेंट में दिया नहीं है क्योंकि मैं किताब में से लिखा है इसलिए लिख गया है। फिर भी हम ये ज्ञात करके बताते हैं कि आपको अगर ऐसा भी पूछा गया हो तो कैसे आ सकता है। पूरा सवाल परीक्षा में 3 बार पूछा गया, बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा सॉल्यूशन आप ज़रूर देखें। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको 2 रीत से कर सकते हैं। तो आपको विभाजन का सूत्र याद होगा। 2 सूत्र हैं ज़्यादातर जो उपयोग किया जाता है, वही सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, दूसरे का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं A1 -5। आकृति बनाना ज़रूरी नहीं है, पर आकृति पे से समझा जल्दी जा सकता है। यहाँ लिखते हैं B -4 5 है, ओके। यहाँ आप देखेंगे तो x1 ये रहा, ये y1 है ना। ये x2 है -4 और y2 कितना है, तो y2 है हमारे पास 5। इस तरह से एक माइनस का है और एक प्लस का है। अब हम यहाँ पर ये बिंदु है, कोई बिंदु है जिसको बोलता है, क्या बोलता है, आकृति पे से लिखोगे थोड़ा हिंदी लिखना कम रह जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखें कि x अक्ष से विभाजित करता है। तो x अक्ष पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, ओके। जो अक्ष बोला हो उसको लिखने का, अगर x बोला है तो x, अगर y अक्ष बोला हो तो यहाँ पर y लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखें। तो x अक्ष बोला है तो y को हम लोग क्या लेंगे 0। अगर y अक्ष बोला होता तो y या 0 की जगह पर y और x की जगह पर 0 लिखते हैं। यहाँ m1 अनुपात m2, ओके, इस तरह से लिखा है। अब विभाजन का सूत्र का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं P के निर्देशांक, ओके, बराबर सूत्र क्या है m1x2, ओके, और m2x1 यानी 1 2 2 1, m1 + m2, ओके। तो यहाँ पर p के याम कौन से हैं, x और y हैं, ओके। y बराबर 0 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा m1y2 + m2y1, m1 + m2, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो इस y निर्देशांक p के कौन से हैं, x और 0 हैं। अब यहाँ पर देखते हैं m1 हमारे पास मालूम नहीं है पर x2 मालूम है।
x2 कितना है तो माइनस का 4, ओके, प्लस m2 मालूम नहीं है पर x1 मालूम है कितना है 1, बट्टे में यहाँ देखेंगे बट्टे में तो हमको यहाँ बट्टे में दिखाई दे रहा है कितना m1 हमको मालूम नहीं है, m2 हमको मालूम नहीं है, कोमा m1 मालूम नहीं है पर बाई 2 मालूम है कितना है 5, प्लस m2 मालूम नहीं है पर बाई 1 मालूम है माइनस का 5 है, m1 प्लस m2 मालूम नहीं है, ओके। यहाँ पर दूसरी पद्धति से अगर आपको आता है तो दूसरी रीत से भी कर सकते हैं, x0, ओके, यहाँ माइनस का 4 हो जाता है, -4m1 प्लस m2, एक का गुणा करेंगे तो वही रहता है, तो m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखोगे कॉमा करके है 5m1 प्लस m, अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर माइनस का हो जाता है -5m2, ओके, ये नहीं कुछ भी नहीं लिखा, ये माइनस का है, ओके, बट्टे में कितना हो जाता है m1 प्लस m2, ओके, कोष्टक बंद। अब इसको दो भागों में विभाजित करना है, एक है x, तो आगे वाला x वाला है तो 4m1 प्लस m2 बट्टे में m1 प्लस m2, ओके। दूसरा हो जाता है पीछे कितना दिया है 0, तो 0 लिखा बराबर ये है 5m1 माइनस 5m2 बट्टे में m1 प्लस m2। देखो अब अनुपात पूछा है तो अनुपात जहाँ पर आपको यहाँ पर अगर 0 दिखाई देता है तो पहले इसको सॉल्व करो, अगर यहाँ पर 0 दिखाई देता है तो इसको पहले सॉल्व करो, जहाँ 0 होगा उसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो यानी ये गायब हो गया। आप समझ में आया होगा आपको। यहाँ लिखते हैं 5m माइनस 5m2। अब यहाँ पर इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है प्लस का 5m2, यहाँ पर 5m1। यहाँ पर देखेंगे तो 5, ये कहाँ पर आ जाएगा इसके बट्टे में, यहाँ रह गया m1, ये जो है इस इधर जाता है तो इसके बट्टे में चला जाता है, यानी गुण भाग में चला जाता है। इस प्रकार से अब हम लोग करेंगे m1 और m2, 5 एकन 5, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, इसका आंसर आया है। इतना ही पूछा है इस गाला असाइनमेंट में, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में ये पूरा पूछा है तो इसको पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया x ज्ञात करना है, 4 की जगह पर 4 और m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, ओके, दोनों 1 1 हैं तो इसलिए हम लोग 1 1 लिख देते हैं। तो x बराबर 4 एकन 4, 1 बट्टे में 1 और 1 2, यानी x बराबर 5/2 इसका आंसर आ जाता है, ओके। अब अगला सवाल देखते हैं। जब एक व्यक्ति की ऊंचाई तथा उसकी परछाई की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक व्यक्ति खड़ा है ऐसा समझ लेना है और उसकी परछाई यहाँ तक गिरती है तो हम लोग यहाँ तक इसको ऐसे बना देते हैं और यहाँ ऐसे बना देते हैं, बराबर। सूर्य यहाँ पर है, ओके, तो इसका उन्नयन कोण पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। यहाँ समकोण बनता है, यहाँ लिखते हैं माना कि बराबर ए बी बराबर व्यक्ति की ऊंचाई, और तो यहाँ पर ए और बी लिख देते हैं और यहाँ सी लिख देते हैं। तो बी सी बराबर क्या है, व्यक्ति की परछाई। अब यहाँ पर देखोगे व्यक्ति की दोनों समान है, यानी इसको x मान लेते हैं, यहाँ भी x और यहाँ भी x, ओके। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में m कोण B बराबर 90। अब हमको खबर है लाल बट्टे में कक्का, बराबर। अब यहाँ पर देखो साइन, ये है कॉस, ये है टेन। हमको क्या क्या दिया है, तो लंब और आधार दिया है, तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में, इसलिए टेन का सूत्र लगाते हैं।
टेन ये ज्ञात करना है, तो इसलिए टेन सी बराबर लंब और आधार, तो लंब का नाम है ए बी, आधार का नाम है बी सी। टेन सी कितना है, तो यानी टेन सी कितना है आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो टेन सी हमको पता नहीं है, पर ए बी मालूम है। ए बी कितना है, एक्स है, बी सी कितना है, एक्स है, बराबर टेन सी, एक एकन एक। अब इसको यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना है। टेन सी बराबर एक, टेन की कितनी कीमत होगी, तो एक आता है, तो टेन 45। टेन से टेन कट जाता है, यानी सी बराबर आ जाता है 45। ओके, यहाँ लिखते हैं सूर्य का उन्नयन कोण 45 होगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और सपोर्ट ज़रूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।